हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में जानना। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और अपने आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ हैं, उन सभी को ऑब्जर्व कीजिए कि आपने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल हैं, छोटे हैं, कुछ जो है वो बड़े हैं, और कुछ जो है सिर्फ पैचेज हैं ग्रीन ऑन सॉइल, यानी कि कुछ जो है सिर्फ हरियाली की तरह मिट्टी पे फैले हुए हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रीन लीव्स हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो हरी है, जबकि कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो रेड हैं। ठीक है, कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स हैं, जबकि कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावर्स है ही नहीं। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखते हैं हमारे घर के आसपास, जैसे कि है ना स्कूल के ग्राउंड में, और जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तब हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स। पार्क में हम लोग देखते हैं, गार्डन्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को जानेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। की वजह से हम लोग अलग अलग तरह के प्लांट्स में डिफरेंस जान पाएंगे। ठीक है, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ एंड फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। जो फिगर 7.1 में जो भी आपको प्लांट दिखाया गया है, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें प्लांट का स्टेम कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है, फ्लावर कौन सा है और फ्रूट कौन सा है। उसके बाद है 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1, इसमें आपको क्या करना है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है स्टेम्स को और ब्रांचेस को। ठीक है, स्टेम क्या होती है, जैसे अगर ये पूरा प्लांट है तो ये वाली जो पार्ट है ना, ये क्या है, इसका स्टेम। ठीक है, तना जो होता है वो स्टेम को हम लोग हिंदी में तना बोलते हैं। तो ये जो बेस वाला पार्ट होता है ये होता है स्टेम, और ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, ब्रांचेस आप जानते ही हैं, ब्रांचेस होती है शाखाएं। जैसे ये है, इसका जो स्टेम है वो ये है, और इसकी जो ब्रांच है वो ये वाली है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेम्स और ब्रांचेस। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से देखना है स्टेम्स और ब्रांचेस को, ऐसे प्लांट्स की स्टेम्स और ब्रांचेस को जिनकी हाइट जो है वो आपसे छोटी है, जिनकी हाइट जो है वो आपकी साइज़ के बराबर है, और जिनकी जो हाइट है वो मतलब बहुत ज़्यादा है आपसे। ठीक है, उन सभी प्लांट्स की आपको क्या करना है, स्टेम्स और ब्रांचेस को ध्यान से देखना है, उनके स्टेम को फील करिए और उनको बीच में से मोड़ने की कोशिश कीजिए, और ताकि आपको पता चल जाए कि वो टेंडर है यानी कि सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। उसके बाद है टेबल 7.1, इसमें दिया गया है, फर्स्ट कॉलम में इसमें दिया गया है प्लांट का नाम, कॉलम 1 में जो है वो हाइट दी गई है, कॉलम 2 में स्टेम का अलग अलग वेरिएशंस दिए गए हैं कि इसमें बताया गया कि स्टेम जो है वो ग्रीन है या नहीं है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट है या नहीं है, थिक है या नहीं है, हार्ड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कॉलम 3 में बताया गया है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, यानी कि ब्रांचेस कहाँ से निकलना शुरू होती है। इसमें पहला जो है एट द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि जो स्टेम है उसके बेस से बिल्कुल ब्रांचेस जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हायर अप ऑन द स्टेम, यानी कि स्टेम के बहुत ऊपर से ब्रांचेस जो है वो निकलना स्टार्ट होती हैं। उसके बाद में कैटेगरी बताई गई है कि इस प्लांट को किस कैटेगरी में रखा गया। अगर हम लोग टोमेटो की बात करें तो टोमेटो का जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, टेंडर यानी कि सॉफ्ट होता है, थिक हो सॉरी टेंडर यानी कि सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसकी जो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, इसको हर्ब की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है और हार्ड होता है। ठीक है, और इसमें ब्रांचिंग कहाँ से होती है, इसमें ब्रांचिंग जो है वो हायर अप ऑन द स्टेम के काफ़ी ऊपर से होती है। इसकी जो कैटेगरी है वो है ट्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेमन की, तो लेमन जो होता है वो ना तो ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, और इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो बेस से स्टार्ट हो जाती है, स्टेम के बेस से स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो कैटेगरी है वो है श्रब। ठीक है, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। जब आपने क्या किया था, उसको बेंड करने की कोशिश की थी स्टेम को, तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेम है वो टूटे ना। ठीक है, हक द प्लांट टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। आप क्या करिए, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जो टॉल प्लांट्स हैं, उनको हक करिए ताकि आपको पता चल सके कि उनका जो स्टेम है वो कितना ज़्यादा थिक है। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। हमको ये भी नोटिस करना ज़रूरी है कि प्लांट्स में जो है वो ब्रांचेस कहाँ से निकलना शुरू होती है। ठीक है, ग्राउंड के पास से निकलना शुरू होती है, फिर स्टेम के ऊपर थोड़ा ऊपर से निकलना शुरू होती है। ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहली जो है वो है हर्ब्स, दूसरी जो है वो है श्रब्स, और तीसरी जो है वो है ट्रीज। ठीक है, ये वाली जो है ये हर्ब है, ये वाली जो है ये श्रब है, और ये जो है ये ट्री है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। जो प्लांट्स इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है, इसकी जो स्टेम है वो ग्रीन है और टेंडर यानी कि सॉफ्ट होती है, इनमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, और ये जो है वो शॉर्ट होते हैं हाइट में। ठीक है, तो ये है हमारा हर्ब। उसके बाद में सेकंड जो है वो है शर्ब। तो इनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, वो हार्ड होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होती है। ठीक है, जो श्रब्स होती है ना, उसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है लेकिन वो ज़्यादा थिक नहीं होती है। इसमें स्टेम कहाँ है, ये है इसका स्टेम। ठीक है, स्टेम हार्ड होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होती। इसमें ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टेम के बेस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहीं से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा श्रब, और ये वाला जो है तीसरा है ट्री। तो इसका जो स्टेम है वो हार्ड है और थिक है, और इसमें ब्रांचिंग जो है वो जो स्टेम है उसके काफ़ी ऊपर से हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा ट्री है, और ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके उसके स्टेम्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि नोट करने हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स या फिर पार्ट्स जो स्टेम में है। ठीक है, आपको ये जो ऑब्जर्वेशन इसको कंपेयर करना है अपने फ्रेंड्स के ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्टेम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्टेम में लीव्स होती हैं, स्टेम पे ब्रांचेज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है,
आई थिंक ये मेरा पैराग्राफ मिक्स हो गया है, सॉरी। मैं ये बता देते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड बट स्प्रेड ऑन द कैनॉट स्प्रेड स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड और कॉल्ड एज क्रीपर्स। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स जो होते हैं, जिनका तना जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो इसकी वजह से वो सीधे खड़े नहीं रह सकते और वो फैल जाते हैं ज़मीन पे। ठीक है, ज़मीन पे इस तरीके से फैल जाते हैं। बैलें होती है ना कुछ, जिसको हम लोग क्रीपर्स को हिंदी में बैल कहते हैं। कुछ बैल ऐसी होती है जो ज़मीन पर फैली हुई रहती है। ठीक है, वो क्रीपर्स होते हैं। जबकि कुछ जो होती है वो ऐसी होती है जो कि सपोर्ट ले लेती हैं और ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ जाती हैं ऊपर। ठीक है, ये इनको बोलते हैं, ये जो ज़मीन पे फैलती है इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। जबकि जो ये ऊपर चढ़ जाती है सपोर्ट से, इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, ये देखिए, ये है क्लाइंबर जो सपोर्ट लेके ऊपर फैल गई है, और ये क्रीपर है जो ज़मीन पे ही फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक ग्लास लेना है, पानी लेना है, रेड या फिर ब्लू कलर की जो भी आपके पास इंक है वो लेनी है, और आपको एक सॉफ्ट स्टैम्प लेना है। अब जो आपने ग्लास लिया उसको आपको 1/3 भरना है पानी से। उसके बाद में उस पानी में आपको क्या करना है कि कुछ ड्रॉप्स डालनी है रेड या फिर ब्लू इंक की जो भी आपने ली है, उसकी कुछ ड्रॉप्स डालनी है। उसके बाद में आपको जो स्टैम्प आपने लिया है उसको कट करना है बेस से, और ये जो पानी है जिसमें आपने इंक डाली है उसमें उसको क्या करना है, रख देना है। ठीक है, अब सेटअप को ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या स्टेम में कलर दिखाई देने लगा है? आप देखेंगे कि जो कलर है वो स्टेम में दिखाई देने लगेगा। अगर इसको ज़्यादा टाइम तक रखा जाए तो जो कलर है वो जो लीव्स के वेन है उसमें भी दिखाई देने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच डियर, कलर कैसा आया, स्टेम तक कैसे पहुंचा कलर, और जो वेन्स है लीव्स के उन तक कैसे पहुंचा कलर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि स्टेम क्या करता है, स्टेम जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर, यानी कि वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेम क्या करता है, स्टेम वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। ठीक है, वाटर और मिनरल्स जो है वो किसके थ्रू जाते हैं लीव्स में और दूसरे पार्ट्स में प्लांट के, तो वो स्टेम के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेम का काम क्या होता है तो आप बोलेंगे कि स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है लीव्स तक और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीफ। तो आपको इस ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रू दैम इन योर नोटबुक। अपने आसपास के प्लांट्स की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनको आपको देखना है और उनको अपने नोटबुक्स में बनाना है। ठीक है, क्या जितनी भी अपने लीव्स ऑब्जर्व की हैं वो सेम साइज़ की हैं, सेम शेप की है, सेम कलर की है? तो ऐसा नहीं होता है। अलग अलग प्लांट की जो लीव्स हैं उनकी साइज़ अलग होती है, शेप अलग होता है और कलर भी अलग होता है। ठीक है, अब ये जो लीव्स हैं ये स्टेम से अटैच कैसी रहती है, तो जो पार्ट होता है लीव का जिसके थ्रू लीव जो है वो अटैच रहती है स्टेम से, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेम है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और ये हमारी लीफ है। तो स्टेम लीफ जो है वो कैसे अटैच है स्टेम से, वो लीफ जो है वो स्टेम से अटैच है थ्रू पेटियोल। ठीक है, ये जो पतला सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। और इसके अलावा इस पतले से पार्ट के अलावा ये जो आगे वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है ना पूरा का पूरा, ठीक है, ये पेटियोल हो गया हमारा। उसके बाद में ये जो आगे का पूरा ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 3 है। इसमें आपको क्या करना है, एक वाइट शीट लेनी है, वाइट शीट के नीचे आपको लीफ को रखना है। ठीक है, जिस तरीके से फिगर 7.9 में दिखाया गया है वैसे इसको आपको रखना है। उसके बाद में आपको पेंसिल लीजिए, उसको थोड़ा टेढ़ा कीजिए और उसको लीफ जहाँ पर रखी हुई है ना उसके ऊपर चलाइए वाइट शीट पे। जैसे हम लोग नहीं करते थे कॉइन में, हम लोग कॉइन रखते थे नीचे, फिर उस पर पेंसिल ऐसे रब करते थे पेपर पे, तो फिर वो कॉइन छप जाता था वैसा का वैसा। ठीक है, तो आपको वैसा ही करना है इसमें। तो जो लीफ आपकी बनेगी ऐसे पेंसिल को रब करने से, उसमें आप देखेंगे कि कुछ लाइन्स बनेगी। ठीक है, ये जो लाइन्स होती है लीफ पे इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये जो लाइन्स बनी हुई है ये वाली ऐसे करके, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये वाली जो लाइन्स है, ये वाली, इनको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ठीक है, जबकि जो बीच वाली लाइन है, ये बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिप। ठीक है, तो पता चल गया वेन्स क्या होती है। जो साइड वाली लाइन्स होती है उनको हम लोग वेन्स बोलते हैं, जो बीच वाली लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिप। ठीक है, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिशन। लीफ, और ये जो वेन्स है वो जिस तरह की डिज़ाइन बनाती है लीफ में, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ वेनिशन। ठीक है, अब ये लीफ वेनिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेटिकुलेट और पैरेलल होता है। अगर जो डिज़ाइन है वो नेट लाइक है दोनों साइड्स में मिड रिप के, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है, जैसे 7.10 ए में दिखाया गया है इस तरह का जो वेनिशन है, अगर इस तरीके से अटैच रहती है लीव, अगर वेन्स जो है वो मिड रिप के दोनों तरफ इस तरीके से रहती हैं, तो ये जो है ये है हमारा रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है, जबकि अगर जो लीव्स हैं, लीव्स में जो वेन्स हैं वो अगर एक दूसरे से पैरेलल हैं, इस तरीके से हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। ठीक है, ये है 7.10 भी है, इसमें पैरेलल वेनिशन दिखाया गया। इसमें क्या है, जो वेन्स है ये पैरेलल है एक दूसरे से इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल वेनिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, क्या क्या चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए आपको, इसमें आपको चाहिए होगा एक हर्ब चाहिए होगा, आपको दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स चाहिए होंगी और धागा चाहिए होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी को आपको सनी डे पे करना है, यानी उस दिन करना है जिस दिन धूप निकल रही हो। और आपको इस एक्टिविटी के लिए जो हम लोग हर्ब ले रहे हैं वो हेल्दी हर्ब लें। ठीक है, ध्यान रखिए कि वो हेल्दी हर्ब हो, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो सूखी हो। ठीक है, ग्रीन
और अच्छी ग्रोथ वाली हमको हर्ब लेनी है, ठीक है। वेल वाटर्ड हो वो, अच्छे से उसमें पानी दिया गया और वो सन में धूप में ग्रो होती हो, ठीक है, वो सन के कॉन्टैक्ट में रहती हो, ऐसी आपको हर्ब लेनी है, ठीक है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने हर्ब ली है उसकी जो लीफी ब्रांच है उस पर पॉलीथीन लगा देनी है और फिर पॉलीथीन को बांध देना है, जैसे फिगर 7.11 में दिखाया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हर्ब है, ठीक है। इसकी एक लीफी ब्रांच हमने चूज़ करी, उसमें हमने पॉलीथीन लगाई और फिर पॉलीथीन को इस एंड यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। यानी जो पॉलीथीन का खुला वाला पार्ट होता है ना, उसको बांध देना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, ठीक है। हमको क्या करना है, हमने 2 पॉलीथीन ली थी, एक पॉलीथीन में तो हमने क्या किया, एक पॉलीथीन में हम लोगों ने उसको लीफी ब्रांच जो थी हर्ब की उससे उसको कवर कर दिया उस पॉलीथीन से, और दूसरी वाली पॉलीथीन को क्या करना है, दूसरी वाली पॉलीथीन को हमको खाली बांध के रख देना है धूप में, ठीक है। दोनों पॉलीथीन को हम लोग धूप में रख देंगे। उसके बाद में क्या होगा, कुछ घंटों बाद में आप देखेंगे इनर सर्फेस का पॉलीथीन का, तो क्या होगा, आपको क्या दिखेगा, कोई ड्रॉपलेट्स दिखाई दिया आपको। तो जो हमारी जिसमें लीफ हम लोगों ने रखी थी, ठीक है, जिसमें लीफी ब्रांच थी, यानी जिस पॉलीथीन में हमारा जो लीफी ब्रांच था उस पॉलीथीन में क्या होगा, उस जो पॉलीथीन है उसके सर्फेस पे आपको कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये पानी वहाँ पे कैसे आया, तो वाटर जो है वो लीव्स से बाहर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपिरेशन क्या होता है तो आप बोलेंगे कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है वो लीव्स से निकलता है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो पानी है पॉलीथीन की सरफेस पे वो कहाँ से आया, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से आया। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं एयर में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। आ गई समझ में आपको। उसके बाद है एक्टिविटी 5 में हमको क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमको लीव्स चाहिए होगी, स्पिरिट चाहिए होगा, बीकर चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, बर्नर चाहिए होगा, वाटर चाहिए हमको, वॉच ग्लास चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करना है कि आपको एक लीफ लेनी, जो भी आपने लीफ ली है वो लेनी है और उसको टेस्ट ट्यूब में रख देना है। अब इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने लीफ को रखा है उसमें आपको क्या करना है, स्पिरिट डालना है। कितना स्पिरिट डालना है, स्पिरिट इतना डालना है कि जो वो लीफ है वो अच्छे से भीग जाए स्पिरिट से, ठीक है, वो डूब जाए स्पिरिट में, ठीक है। स्पिरिट डालने के बाद आपको क्या करना है, नाउ प्लेस अ टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल विद वाटर। अब जो आपने बीकर लिया था उसको आपको आधा पानी से भर देना है और आधा पानी से भरने के बाद उस बीकर में आपको क्या करना है, उसमें आपको टेस्ट ट्यूब रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बीकर को हीट करना है। कब तक हीट करना है, जब तक कि पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर है लीफ से वो स्पिरिट में नहीं आता, ठीक है। स्पिरिट जो जो टेस्ट ट्यूब में हमने स्पिरिट डाला हुआ है उसमें जब तक लीफ का पूरा ग्रीन कलर नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लीफ को निकाल लेना है, ध्यान से उसको निकाल लेना है और फिर उसको वॉश कर लेना है वाटर की हेल्प से, ठीक है। उसको फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बाद वॉच ग्लास पे उसको रखना है और उस पर क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आए उसको आपको किससे कंपेयर करना है, उस ऑब्जर्वेशन से जो कि आपने चैप्टर 2 में किया था, जब आपने आयोडीन को यूज़ किया था अलग अलग मटेरियल्स को टेस्ट करने के लिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। डज दिस मीन दैट द लीफ है स्टार्च इन इट, क्या इसका मतलब है कि लीफ जो है उसमें स्टार्च है। चैप्टर 2 में हमने देखा कि अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने देखा कि जो पोटैटो की स्लाइस होती है, कच्चे जो आलू होता है उसका एक टुकड़ा होता है, वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। पोटैटोज़ को ये जो स्टार्च है वो कहाँ से मिलता है, लीफ से मिलता है, ठीक है। और वो स्टोर कर लेते हैं इसको, ठीक है। लीव्स जो है वो प्रिपेयर करती है अपना फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। लीव्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं उसकी हेल्प से लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती है। साथ ही साथ लीव्स को वाटर भी चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो लीव्स क्या यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करती है, लीव्स जो है वो यूज़ करती है सनलाइट, इसके अलावा क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है या फिर ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और वाटर यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लीव्स जो है वो सनलाइट को, क्लोरोफिल को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट यूज़ कर रहा है फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रही है लीव्स, ठीक है। तो फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स के थ्रू वो क्या होगा, स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। हमने देखा कि स्टेम जो है वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई करता है लीव्स में, ठीक है। जो लीव है वो यूज़ करती है पानी को, उस वाटर को लीव जो है वो यूज़ करती है फूड बनाने के लिए, ठीक है। और जो लीव्स है वो क्या करती है, लूज भी करती है वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। हाउ डू द स्टेम्स एंड लीव्स गेट वाटर, कैसे आता है स्टेम्स और लीव्स में वाटर, ठीक है। दैट इज़ वेयर द रूट कमिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट की एंट्री होती है, यहाँ पे रूट आता है। तो 7.4 है रूट। लुक एट फिगर 7.13, हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बुझो वाई, ठीक है। फिगर 7.13 को देखना है और आपको बताना है कि अच्छे से पानी कौन दे रहा है, पहेली दे रही है या फिर बुझो दे रहा है। तो इसमें क्या है, पहेली अच्छे से पानी दे रही है क्योंकि पहेली जो है वो सॉइल को पानी दे रही है, ठीक है। सॉइल में जब पानी जाएगा तो रूट जो है वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स में जाएगा, जबकि पूजो जो है वो लीव्स को पानी दे रहा है। तो लीव्स को पानी देने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीव्स तक पानी कहाँ से पहुँचता है, लीव्स तक पानी पहुँचता है स्टेम से, और स्टेम कहाँ से लेता है पानी, स्टेम लेता है रूट से, ठीक है। और रूट जो है वो सॉइल से लेती है पानी, ठीक है। डायरेक्टली आप लीव्स से पानी, अगर लीव्स को पानी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है सॉइल में, तो रूट होती है प्लांट की सॉइल में, ठीक है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, हम इसके बारे में जानते हैं और एक्टिविटी से। एक्टिविटी 6, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको 2 पॉट्स चाहिए होंगे, यानी 2 गमले चाहिए होंगे, कुछ सॉइल चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी, खुरपी चाहिए होगी, ठीक है। डिगिंग के लिए यानी कि खोदने के लिए खुरपी चाहिए होगी, ब्लेड चाहिए होगी आपको, सीजर चाहिए होगी और वाटर चाहिए होगा, ठीक है। दिस एक्टिविटीज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म कौन कर, 4 से 5 बच्चे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही तरह के 2 प्लांट्स जो है वो लेने हैं, ठीक है, और उनको क्या करना है, खोद देना है, रूट के साथ, रूट समेत उनको खोद लेना है मिट्टी में से, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, ध्यान रखिएगा कि उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ दैम इन पॉट ए, आपको क्या करना है, एक जो हमने 2 प्लांट्स लिए उसमें से एक प्लांट को हमको क्या करना है, उसको पॉट ए जो है उसमें उगा देना है, ठीक है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, एक प्लांट तो आपने उगा दिया, और जो दूसरा वाला प्लांट है उसकी आपको जड़ें काट देनी है, उसकी रूट्स काट देनी है और उसको पॉट बी में यानी कि दूसरा वाला जो गमला है उसमें उगा देना है, ठीक है। अब दोनों को आपको क्या करना है, रेगुलरली पानी देते रहना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आप एक हफ्ते के बाद में उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए, दोनों के दोनों प्लांट्स क्या हेल्दी हैं, दोनों प्लांट्स जो है उनको पानी से दिया गया है रेगुलरली, लेकिन एक जो प्लांट है वो बिना रूट के है, ठीक है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट, क्या इस एक्टिविटी ने आपको हेल्प करी कि इंपॉर्टेंट फंक्शन को समझने में रूट के। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक्टिविटी पढ़ते हैं रूट का फंक्शन समझने के लिए। एक्टिविटी नंबर 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी, ओके। हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमको चना चाहिए होगा, हमको मेज़ यानी कि मक्का चाहिए होगा, कॉटन वूल हमको चाहिए होगा, कटोरी, हमको कटोरी यानी बाउल जो होती है घर में जो मिलती है वो चाहिए होगा, हमको पानी चाहिए होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 बाउल्स लेनी है, 2 कटोरी लेनी है और प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, अब आपको क्या करना है कि उनमें क्या करना है, कुछ गीली जो है रुई रख देनी है उसमें। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन, 2 कटोरी लिया आपने, उसमें दोनों में कॉटन रख दी, गीली कॉटन। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी में तो चने रख देने हैं और दूसरी वाली कटोरी में आपको क्या करना है, मेज़ यानी कि जो मक्के होते हैं उसके दाने रख देने हैं, ठीक है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, अब जो कॉटन है जिस पे आपने ग्राम यानी कि चना और मेज़ रखा है उसको आपको क्या करना है, स्प्रिंकल करते उस पर आपको रोज़ पानी छिड़कना है जब तक उस पर स्प्राउट्स नहीं निकल जाते, ठीक है। स्प्राउट्स पता होंगे ना आपको, इस तरीके ये वाइट वाइट से ऐसे निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं स्प्राउट्स, ठीक है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, अब क्या करना है, जब उसमें स्प्राउट्स आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है कि जो कॉटन है उसको जो हमारे ग्राम है और मेज़ है उससे अलग करने की कोशिश करनी है। वॉज इट इज टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, क्या जो हमारी कॉटन थी उससे जो रूट्स थी यानी कि जो हमारी स्प्राउट्स थी उससे सेपरेट करना ईजी था, नहीं था ईजी, क्योंकि वो रूट्स होती है ना वो जकड़ लेती है उस कॉटन को, जो कॉटन है उसको जकड़ लेंगे ये स्प्राउट्स, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं था, वी कुड नॉट पुट आउट द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हम लोग क्या करें, हम लोगों ने निकाल नहीं पाया उसको, खींच नहीं पाए हम लोग सॉइल से, ठीक है। हम लोगों ने उनको खोद के निकाला। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्म टू द सॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रूट जो है वो प्लांट को सॉइल से होल्ड करके रखती है, ठीक है, टिका के रखती है, इस पर जकड़ के रखती है, ठीक है। यानी कि प्लांट जो होती है वो सॉइल में बिल्कुल घुसी हुई वो रहती है, ठीक है, वो प्लांट को जकड़ के रखती है सॉइल के साथ ताकि प्लांट जो है वो गिरे ना। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, डू द रूट्स ऑल्सो शो वैरायटी, लेट अस फाउंड, आपने देखा कि बहुत सारे तरह के स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं, क्या और जो रूट्स हैं उनकी भी अलग अलग वैराइटीज़ हैं, हम लोग ये देखते हैं अब। तो जो रूट्स होती है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी टैप रूट होती है और दूसरी जो होती है वो मेरी फाइब्रस रूट होती है। तो टैप रूट्स जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक मेन रूट होती है, ठीक है। जैसे ये जो ए वाला है ये हमारा टैप रूट है, इसमें एक बीच वाली रूट है, ये हमारी मेन रूट, इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। बीच में से आ रही है, ये जो बीच में से आ रही है ना ये हमारी टैप रूट है, ठीक है। और ये जो साइड में इसकी छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं ये ऐसे ऐसे, ये सभी क्या है, ये हमारी है लेटरल रूट्स, ठीक है। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 डू नॉट हैव अ मेन रूट, ठीक है। और ये वाला जो है दूसरी जो है टैप रूट मैंने बता दी, बीच वाली जो रूट है टैप रूट है, इसकी साइड में से निकल रही है वो हमारी लेटरल रूट्स है। और दूसरे वाले में क्या है, ये जो दूसरी वाली है बी वाला जो फिगर है ये हमारा फाइब्रस रूट का है। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि सारी जो रूट्स होती है वो सिमिलर होती है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, ठीक है। सारी सारी जो रूट्स हैं वो एक जैसी दिखती हैं और इस टाइप के रूट्स को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है। वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कनेक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने देखा कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, और जो स्टेम है वो ये जो वाटर और मिनरल्स हैं इनको लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है, लीव्स तक और दूसरे पार्ट्स तक प्लांट के, ठीक है। वाटर और मिनरल्स को पहुँचाने का काम करता है स्टेम, ठीक है। उसके बाद लीव्स जो है वो प्रिपेयर करती हैं फूड, ये जो फूड है ये ट्रैवल करता है थ्रू स्टेम के थ्रू ट्रैवल करता है और वो स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, हम बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स खाते हैं, जैसे रेडिश हो गई,
कैरेट हो गया हमारा, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है, टेपियोका हो गया। वी ऑल्सो इट मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। हम बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं प्लांट के जहाँ पे जो है फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं फ्लावर के बारे में। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ रोज, फिगर 7.91 ए, फिगर 7.91 ए बी सी, ठीक है, विच विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये जो है ये खाली सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट है, तो ये क्या है, ये स्टेम है रोज प्लांट का, ठीक है। ये वाला जो है ये स्टेम है, इसमें स्टेम था। अब ये जो दूसरा वाला है इसमें स्टेम तो है ही, साथ साथ में इसमें लीव्स भी आ गई हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला है सी वाला, इसमें क्या है, स्टेम है, लीव्स हैं और साथ ही साथ फ्लावर्स भी हैं, ठीक है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर फ्लावर इन फिगर 7.19 सी। और ऑल फ्लावर्स कलरफुल के सारे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा और दोज ब्राइटली कलर, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। क्या आपने कभी फ्लावर्स देखे हैं ग्रास पे, वीट पे, मेज़ पे, मैंगो पे, गुआवा पे, ये जो फ्लावर्स होते हैं क्या ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। हम लोग अब कुछ फ्लावर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 10, वी विल रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, एक बर्ड चाहिए होगा हमको और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए होंगे, ठीक है। किसके चाहिए होंगे, या तो आप इनमें से जो भी आपको दे रखे हैं इनमें से कोई आप एक ले सकते हो, दतूरा ले सकते हो, चाइना रोज ले सकते हो, मस्टर्ड ले सकते हो, ब्रिंजल ले सकते हो, लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी ले सकते हो, गुलमोहर ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्लेड चाहिए होगी, आपको एक ग्लास साइड चाहिए होगी और आपको पेपर चाहिए होगा, ठीक है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। फिगर 7.20 को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर द पेटल्स, ठीक है। ये वाली जो पत्तियां हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। जो आपको पिंक कलर की पत्तियां दिखाई दे रही है ये है पेटल्स। तो पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग जो फ्लावर होते हैं उसमें अलग अलग कलर की पेटल्स होती हैं, ठीक है, यानी अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं। जो प्लांट की जो पत्तियां होती है उसको हम लोग लीव्स बोलते हैं। फ्लावर्स की जो पत्तियां होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज्ड वर्ड, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड, डू यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स, ठीक है। ये जो पेटल्स हैं जिस चीज़ में बंद होती है, जिस पार्ट में इनक्लोज होती है, इसमें बंद होती है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये है हमारी सेपल, ठीक है। ये पहले ये जो हमारी पेटल्स अभी मैंने बताई, ये पेटल्स हैं, ये पहले जब फ्लावर पूरी तरह ग्रो नहीं होता तो ये इस तरीके से रहती है, इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। फ्लावर खुलता नहीं, से पहले इकट्ठी रहती हैं, ये पेटल्स हैं हमारी। और ये किस में बंद हुई हुई रहती है, ये रहती है सेपल्स में, ठीक है। पत्तियों के ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जिसमें बंद रहती है उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व द पेटल्स एंड सेपल्स। आपको क्या करना है, फ्लावर लेना है, उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि जो आपने फ्लावर लिया उसमें कितने सेपल्स हैं, क्या वो सेपल्स हैं वो एक साथ जॉइंट है, और कलर क्या है सेपल्स और पेटल्स का, और पेटल्स कितने हैं फ्लावर्स में, ठीक है। वो पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से जॉइंट है या फिर अलग अलग हैं, ठीक है। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर जॉइंट टुगेदर। जिन फ्लावर्स जो हैं, ऐसे फ्लावर्स जिनमें जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं, उनके जो पेटल्स हैं वो अलग अलग है या फिर एक साथ जुड़े हुए हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3। इस ऑब्जर्वेशन पे आपको क्या करना है, टेबल 7.3 को फिल करना है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी विद द प्लांट्स। लास्ट 2 कॉलम्स के आपको क्या करना है, कॉलम फिल करना है, जैसे इसमें बताया गया है कि नेम ऑफ फ्लावर। सबसे पहले आपको नाम बताया गया फ्लावर का, आपको नाम लिखना है फ्लावर का इस वाले कॉलम में। उसके बाद में आपको नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, ठीक है, नंबर लिखना है, इसमें आपको कलर लिखना है सेपल्स का, ठीक है। उसके बाद में नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स का लिखना है आपको नंबर, और जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं सेपरेट हैं वो लिखना है, फिर पेटल्स जो है वो जॉइंट है सेपरेट इसमें वो लिखना है, स्टेमन्स जो है वो जॉइंट है सेपरेट वो लिखना है, और पिस्टल जो है वो प्रेजेंट है एब्सेंट इसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट्स। आपको क्या करना है, जो सेपल्स और पेटल है, सेपल्स और पेटल है उनको तोड़ देना है, निकाल के साइड में कर देना है दूसरे पार्ट्स को देखने के लिए। स्टडी द फिगर 7.22 के केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सेपल्स और पेटल्स उसमें से निकाल देना है। अब आपको क्या करना है, स्टेमन और पिस्टल ऑब्जर्व करना है। आपके पास जो फ्लावर्स है जिसमें से आपने सेपल्स और पेटल्स निकाल दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, स्टेमन और पिस्टल ऑब्जर्व करना है। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। फिगर 7.23 जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टेमन दिखा रहा है, स्टेमन के पार्ट्स दिखा रहा है। तो स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर क्या होता है, ये जो ये वाला पार्ट होता है ये एंथर होता है, और ये जो आगे वाला पार्ट होता है ना ये वाला, ये हमारा क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट है। आगे वाला पार्ट जो है वो फिलामेंट का जो एंड जो है वो है एंथर हमारा, ठीक है। तो स्टेमन के कितने पार्ट है, स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिस्टल की। तो जो पिस्टल जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है। आपसे कोई पूछेगी इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है फ्लावर का, तो वो होता है हमारा पिस्टल, ठीक है। स्टेमन को तो हमने देख लिया, अंदर और फिलामेंट। अब पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और ओवरी। जो स्वॉलन पार्ट होता है वो होता है हमारा ओवरी, और ओवरी से ऊपर जो सीधा सा पार्ट होता है वो होता है स्टाइल, और फिर उसके बाद में ये जो एक गोल सा पार्ट होता है ऊपर ही होता है हमारा स्टिग्मा, ठीक है।
एक्टिविटी 11 लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हम लोग अब ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। जैसे मैंने बताया कि जो सोलन पार्ट होता है पिस्टल का, ठीक है। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाला जो राउंड पार्ट होता है वो स्टिग्मा, बीच वाला जो स्ट्रेट पार्ट होता है वो स्टाइल, और ओवरी जो होता है वो नीचे वाला जो सोलन पार्ट होता है वो ओवरी होता है, ठीक है। लोअर मोस्ट पार्ट होता है ये और सोलन पार्ट होता है पिस्टल का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इस ओवरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है फिगर 7.25 ए को और बी को, टू केयरफुल आंसर हाउ टू कट द ओवरी ऑफ फ्लावर, ठीक है। 7.25 ए और बी को आपको ध्यान से देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको जो ओवरी है उसको किस तरीके से कट करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे कट करना है ओवरी को। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। इस तरीके से आपको कट कर लेना है ताकि, और वो जो है वो ड्राई ना हो, ओवरी जो है वो ड्राई ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ ओवरी यू हैव टू कट, ठीक है। आपको दोनों ओवरीज पे क्या करना है, दोनों जो पीसेस ओवरी के उस पर आपको क्या करना है, वाटर डाल लेना, कुछ ड्रॉप्स डाल लेने वाटर के, नहीं कुछ नहीं, एक ड्रॉप डाल लेना है वाटर का ताकि जो ओवरी है वो ड्राई ना हो, ठीक है। हमने क्या किया, ओवरी को 2 सेक्शंस में कट किया, हमने लॉन्गिट्यूडनल कट किया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऐसे सीधा इस ब्लेड को ऐसे सीधा लेके जाएंगे नीचे तक, ठीक है। आगे वाला पोर्शन कट करेंगे सिर्फ, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पे ड्रॉप्स डाल ली, फिर हमने इसको काट लिया इस तरीके से, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसमें हमने ऐसे कट किया था स्ट्रेट, इस तरीके से हमने कट किया था, वो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और ट्रांसफर सेक्शन जिसमें हमने पूरा ऐसे टेढ़ा किया था, ठीक है। ये इसमें दिया है ना, ये वाला 7.25 लॉन्गिट्यूडनल है और 7.25 बी जो है वो ट्रांसवर्स है। कट किया तो हमको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। आपको क्या करना है, एक लेंस लेना है, लेंस की हेल्प से जो ओवरी के अंदर वाले पार्ट्स हैं उसको ऑब्जर्व करना है। यूज सिम सम बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी, कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर होंगे ओवरी में, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। बीड लाइक मतलब आपको कुछ मोती जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उन मोती जैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ ओवरी इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, जो भी आपको इनर पार्ट्स दिखाई दें ओवरी के, अपने जो लेंस के थ्रू आप देख रहे हो उसको आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में, और उसको लेबल करना है कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग गार्डनर और एनी पर्सन। जितने ज़्यादा फ्लावर्स का नाम हो सके उतने ज़्यादा फ्लावर्स का नाम पता करिए आप, किसी भी गार्डनर से पूछ के या फिर किसी भी और पर्सन से पूछ के। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स एंड नीड। सिर्फ आपको जितनी ज़रूरत हो उतने ही फ्लावर तोड़िए, उससे ज़्यादा फूल नहीं तोड़ना है आपको। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी आपने टेबल 7.3 पे जो भी ऑब्जर्वेशन फिल किया है उसके बेस पे आपको आंसर करना है कि सारे जो फ्लावर्स हैं उनमें क्या सभी में सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें यहाँ सेपल्स नहीं हो, पेटल नहीं हो, स्टेमन नहीं हो, फिर पिस्टल, इनमें से कुछ ना हो, ठीक है। और देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज। और इसके अलावा अगर क्या कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल के अलावा कोई और पार्ट्स हो। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। या आपको कुछ ऐसे भी पता चले जिसमें सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंस ना हो, जुड़े हुए हों वो। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। क्या आपको कुछ ऐसे फ्लावर्स मिले, कोई ऐसा फ्लावर मिला जिसमें जो स्टेमन का नंबर है वो पेटल के नंबर से अलग है। डू यू नाउ एग्री द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट अलग। क्या आप मानते हैं कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, हर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेम नहीं होगा, ठीक है। जो नंबर होगा सेपल्स का, पेटल्स का, स्टेमन का, वो पिस्टल्स का, वो अलग होता है अलग अलग फ्लावर्स में, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टेमन, पिस्टल, सेपल्स और पेटल में से कुछ पार्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं फ्लावर में, ठीक है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।